नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे ऊपर विश्वास जताया। 160 से अधिक सब्सक्राइबर्स की संख्या मेरी 3 से 4 दिनों के अंदर हो गई, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। 160 सब्सक्राइबर्स होने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, जिसमें मेरे परिवार के बहुत से सदस्य हैं, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है और मेरे परिवार के कई लोग हैं। सबको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पुलिस विभाग के कई मेरे भाई हैं, होमगार्ड साथी हैं, काफ़ी बहुत सारे लोग हैं। और ये बात भी आपको बता दूं कि 2 दिन में जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, आजमगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो 160 लोगों का परिवार बना है, ये एक तरह से भारत के कई राज्यों, कई शहरों के लोग इसमें सम्मिलित हैं। इसको लेकर के मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि थंबनेल देख करके आए कि मैंने क्यों बनाया, क्या बनाया। सब बातें मैं बताऊँगा धीरे धीरे। थोड़ा सा मुझे कुछ बातें आपसे साझा करनी है। मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, आपको मेरा चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, इससे आपको क्या लाभ है, क्या कोई लाभ है भी या नहीं, क्या ये स्टडी रिलेटेड चैनल है या क्या है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें ये बता दूं कि मैंने अक्सर देखा है यूट्यूब के इतिहास में, या यूट्यूब में जब भी कोई नया चैनल बनता है तो 100 से 150 सब्सक्राइबर होने में मैंने देखा है 20 से 30 वीडियो लोग डालते हैं, तब उनके जाकर कहीं 100 सब्सक्राइबर्स हो पाते हैं। मेरे एक प्रोमो वीडियो पर ही 600 से अधिक व्यूज़, 100 से अधिक लाइक और 160 सब्सक्राइबर्स होगा, जिसने मुझे इतना ऊर्जा से भर दिया है आपके इस प्रेम ने कि आज मुझे ये वीडियो बनाने पर विवश होना पड़ा। विवश शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 9 नवंबर को जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो मैंने अपने आगे की नीति यह बनाई थी कि आगामी 1 दिसंबर तक मेरे 100 के आसपास सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मैं अपनी पहली वीडियो डालूँगा। और उस बीच मैंने अपना एक प्लान बनाया था कि अपना मिनी स्टूडियो एक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पर बैठ करके मैं अपना वीडियो बनाऊँगा। आप मेरा बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, ये मैंने ओपन गार्डन में ये वीडियो शूट करने का मुझे ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि मेरा स्टूडियो भी तैयार नहीं है। मैं तो अपनी ही रफ्तार से चल रहा था, लेकिन आप बहुत तेज़ निकल गए। आपने 3 से 4 दिन के अंदर ही 150 से ऊपर सब्सक्राइबर्स कर दिए मेरे। और कई लोग मुझसे कहने लगे, भैया सब्सक्राइब तो करवा लिया, कुछ डालो तो सही। इसलिए मुझे ये वीडियो डालनी पड़ा। आप लोग थंबनेल देख करके आए होंगे कि मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाया और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका क्या फ़ायदा है, या कोई लाभ है या नहीं है, और आप इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। वो बातें ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि YouTube के मैंने देखा है कि कोई भी चैनल जब नया क्रिएट होता है तो उसमें 100 सब्सक्राइबर्स, 150 सब्सक्राइबर्स होने के लिए कम से कम 20 से 30 वीडियो की डिमांड होती है। ये आप भी जानते होंगे। तो मैंने 9 नवंबर को अपना YouTube चैनल बनाया जब, तो मेरा प्लान ये था कि आने वाले 1 दिसंबर तक मेरे करीब 100 सब्सक्राइबर के आसपास हो जाएंगे, तब मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन आप लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास और इतना प्यार जताया कि 2 ही दिन में मेरे सब्सक्राइबर 100 के आसपास हो गए। और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब 150 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। और उसमें से कई लोग मुझसे मिलते हैं, कई लोग मैसेज करते हैं और ये कहते हैं कि भैया सब्सक्राइब तो करवा लिया, कुछ डालो तो सही, हम देखें क्या उसमें। 7 सेकंड की एक वीडियो है जिसमें तुम्हारा नाम लिख करके आ जाता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, आप लोग की बात तो सही है। आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे, ये कोई स्टूडियो नहीं है। इसी दबाव में आकर के आज मुझे ये वीडियो एक पार्क में शूट करना पड़ रहा है। पार्क में शूट करने का केवल यही एक कारण है कि मेरा वीडियो स्टूडियो जो है, जिसमें मुझे वीडियो बनाना है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। मैं तो अपनी ही चाल से चल रहा था कि 1 दिसंबर तक, 20 तारीख के आसपास तक मेरा स्टूडियो बन जाएगा। स्क्रिप्ट हालांकि तैयार है, पहले वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने बहुत पहले लिख ली थी, लेकिन अभी जिस फ्रेम में मैं आपको दिखूँगा वो सब चीज़ों पे काम चल रहा है। और थोड़ा व्यक्तिगत काम भी होते हैं, तो इतनी स्पीड नहीं रही। लेकिन आप लोग तो बहुत तेज़ निकले। आपने 150 से आंकड़ा 160 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर वर्तमान में है मेरे।
जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है वीडियो ख़त्म होते होते 2-3 सब्सक्राइबर्स और बढ़ जाएँ। तो ये एक तरह से मानसिक दबाव भी बनता है कि लोग भरोसा जता रहे हैं तो उनको कुछ दिखाना भी है। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर ही कहीं शूट कर लेते हैं, कम से कम आपको ये तो पता चल जाए कि इस वीडियो में आखिर है क्या और इस चैनल पे आखिर है क्या। कुछ लोग उसको स्टडी वीडियो समझ रहे हैं कि पढ़ाएंगे बच्चों को, शिक्षा से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है सब। चलिए मैं आपको धीरे धीरे इसको सब्सक्राइब करने के कारण और इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पर भारत के गौरवशाली इतिहास से संबंधित जो भी बातें हैं उनमें कुछ तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर। जैसे कि मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूं कि हम आजकल उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में या ये भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं हमारे उत्तर भारत के, जहाँ पर सामान्यतः हिंदी बोली जाती है और हम लोग को हिंदी भी बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो कहीं पर भी 5 से 10 लोग या 20 लोग एकत्रित होते हैं कहीं पर, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति हमको ऐसे मिल जाते हैं जो इतिहास पर या किसी व्यक्ति विशेष पर 10 से 15 मिनट बिना पूर्ण विराम लगाए लगातार बोलते चले जाते हैं। और हम लोगों को उस व्यक्ति के बारे में जानकारी भी होती है, हमने उसके बारे में पढ़ा भी होता है, सुना भी होता है, लेकिन वो व्यक्ति सामने वाला 5 से 10 मिनट लगातार बोल जाता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई इतना जो है नॉन स्टॉप बोल रहा है तो ये सही बोल रहा होगा। भले ही उसकी बातों में कितनी सच्चाई है या नहीं है, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी जज नहीं करते हैं। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपकी जानकारी को पॉलिश करके उसको एक नई चमक देने का प्रयास करूँगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, सबको मालूम है, सबको पता है क्या है, लेकिन अपने दैनिक जीवन की व्यस्तताओं के चलते, कारोबारिक जीवन में, नौकरी में आप लोग इतना व्यस्त हैं। अब कोई व्यक्ति जीवन भर पढ़ाई थोड़ी ना करता रहेगा, तो कुछ चीज़ों पर धूल सी जम जाती है। मैं वो बस धूल छांटने वाला हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स की स्मार्टनेस में मुझे कोई संदेह नहीं है। आप सबको इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, हो सकता है मुझसे ज़्यादा भी हो, क्योंकि मैं भी आपके लिए पढ़ रहा हूँ, तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, गूगल कर रहा हूँ, इतिहासकारों के शब्द पढ़ रहा हूँ, उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ और हर एक फैक्ट को जांच रहा हूँ और सारे पैमानों पे चेक करने के बाद इस चैनल पर उसको अपलोड करूँगा कि ये का अंतिम निचोड़ इस बात का क्या है। कुछ कन्फ्यूज़न हो गई होगी आपको, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे इतिहास में 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत जघन्य आपराधिक घटना हुई अमृतसर में, जलियांवाला बाग निर्मम हत्याकांड। इस हत्याकांड में एक अंग्रेज़ अधिकारी था जनरल डायर। उसने वहाँ पर जलियांवाला बाग में करीब हज़ारों लोगों को बिना किसी सूचना जारी किए, बिना कोई घोषणा किए, बिना कोई चेतावनी दिए अंधाधुंध फायर करवा करके लोगों को मरवा दिया, गोली चलवा दी। उसमें कई भारतीय किसान अमृतसर के लोग थे। बैसाखी का मेला था, उस दिन कई लोग मरे। वहाँ से उस हत्याकांड के बाद वो फिर उजागर में आया 1940 में कि सरदार उधम सिंह ने उस हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को लंदन के क्रिश्चियन हॉल में जाकर के गोली मार दी। कई किताबों में लिखा भी हुआ है कि जनरल डायर को गोली उधम सिंह ने मारी। अब जब मैंने इतिहास की किताबों में जानी, मैं स्वयं भी बात जानता था, सोचता था और इस पे मैं 100% श्योर भी था कि जनरल डायर को गोली उधम सिंह ने मारी। आप हो सकता है आप में से किसी को जानकारी हो या सभी को जानकारी हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह की भ्रांतियाँ हैं। जब मैंने इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि जनरल डायर की मृत्यु तो 1927 में ही ब्रेन हेमरेज के कारण हो गई थी। तो यहाँ से एक प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग पर उठा कि जनरल डायर को गोली आखिर मारी नहीं गई, वो ब्रेन हेमरेज से मर गया, तो फिर उधम सिंह ने गोली किसको मारी? क्योंकि उधम सिंह जी को सज़ा तो गोली मारने के ही कारण हुई थी, फांसी हुई थी उनको, 1940 में उन्होंने गोली मारी थी। तो जब मैंने इस चीज़ को रिसर्च की, इस पर पढ़ा, तो मुझे पता चला कि क्रिश्चियन हॉल लंदन में वीर सरदार उधम सिंह ने अपनी पिस्तौल से जिसको गोली मारी थी वो था माइकल ओ डॉयर। नाम मिलता जुलता है, DWYER, ओ डॉयर था वो। ओ डॉयर का दोष क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड में कि वो उस वक्त पंजाब सरकार में, ब्रिटिश सरकार जो थी उसमें पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और उन्होंने जनरल डायर के इस गोलीकांड का समर्थन किया था।
उस पर जब जांच बैठी तो उन्होंने ढंग से सहयोग भी नहीं दिया। तो एक अधिकारी होने के नाते उस हत्याकांड के वो भी दोषी थे, तो उधम सिंह जी ने उनको गोली मारी थी और उनकी हत्या करने की सज़ा में उनको फांसी हुई थी। तो इस तरह की काफ़ी भ्रांतियों को मैं दूर करने का प्रयास अपने चैनल के माध्यम से करूँगा और हो सकता है कि थोड़ी सी आपको चीज़ें समझ में आ गई हों कि आखिर मेरे चैनल पर क्या है क्या नहीं है। ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी है, जिनको पता है और उनके लिए भी है, जो थोड़े से कंफ्यूज है उनके लिए भी है। मैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा और जो आजकल व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे और कई जगह चीज़ों की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, और मैं तथ्य भी बताऊंगा ये किस किताब में लिखा है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, मेरी सत्यता की जांच कर लीजिएगा। कहीं पर मैं गलत हूँ, मैं भी इंसान हूँ, अगर मुझसे कोई गलत हो तो मैं अपना ट्विटर हैंडल इस वीडियो के लिंक में डाल रहा हूँ। कू ऐप पे हमारा इस चैनल का एक ई पुस्तक का पेज है, उस पर आप मुझे मैसेज करके मेरी कमियों को बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आगे ऐसी कोई गलती ना हो। इन केस अगर मुझसे कुछ गलत बात निकल जाती है जो इतिहास में गलत हो, और मैं प्रयास करूंगा कि वैसे मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन कुछ हो अगर आपको पता चले तो आप मुझे अवगत कराइएगा, मैं उसे ज़रूर सुधारूंगा। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने चैनल क्यों बनाया और इससे आपको क्या लाभ होने वाला है। और आगे इस चैनल पर मैं अपनी पहली वीडियो जो आपको बता दूं कि जो मैं 1 दिसंबर की बात कर रहा हूं, वो 1 दिसंबर से मैं भी आपको देख के थोड़ा फास्ट हो गया हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि 21 नवंबर को मैं अपनी पहली वीडियो अपने स्टूडियो में शूट करके अपलोड करने वाला हूं, और वो भी भारत के गौरवशाली इतिहास के एक महान व्यक्तित्व के ऊपर ही है। उसकी स्क्रिप्ट पूरी तैयार है, कुछ तैयारियां मेरी रह गई थी, वो मैं पूरी करके बहुत जल्द आपके सामने वो वीडियो अपलोड करूंगा। और उसका मैं आपको निमंत्रण दे करके जा रहा हूं कि 21 नवंबर को मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और उससे शेयर कीजिएगा अपने घर के परिवार के बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, या जिनको इतिहास में रुचि है, या जिनको भारत के इतिहास को जानने में अच्छा लगता है। कोई आपको यूं ही कुछ भी बता करके चला जाए, आप बस हाँ हाँ करते रहें, तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। आपको भी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कहीं जा कर के भाषण देना है या मुझे कहीं भाषण देना है, लेकिन हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में एक भारतीय होने के नाते तो हमें पता होना चाहिए ना। तो मेरा निमंत्रण 21 नवंबर का स्वीकार करें। हमारे कानपुर में जब कभी निमंत्रण दिया जाता है, 2 दोस्त जब कैसे मान लीजिए किसी के भाई की, बड़े भाई की शादी है, तो कार्ड देता तो कहता भैया बारात चलनी है और रहना है, तो आपको भी 21 नवंबर को रहना है। क्योंकि जब निमंत्रण देश में रहना कहा जाता है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भैया हम बारात उठने से लेकर के द्वार पूजा तक साथ रहेंगे, बस हमारी व्यवस्था कर देना। तो आप लोग के लिए भी सारी व्यवस्था है मेरे चैनल पर। 21 नवंबर का निमंत्रण स्वीकार करें, मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ, और 160 से अधिक सब्सक्राइबर होने के लिए मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहता हूं कि अगर आप 160 लोग, 160 एक व्यक्ति भी 1 सब्सक्राइबर मेरा बढ़ा देगा तो मेरा मनोबल इसी से और बढ़ेगा। मैं आपके लिए और अच्छे से काम करता रहूँगा, इससे मुझे ऊर्जा मिलेगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और स्वस्थ रहें। कानपुर और बुंदेलखंड के क्षेत्र में जीका वायरस और जो है डेंगू की काफ़ी समस्या फैली हुई है, बीमारी है, और उससे भी मैं चाहता हूँ कि बचा करके रखें, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, बीमार मत रहें। मैं आपके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।